दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप लोगों को लोन एप्लीकेशन से जो आप लोग लोन लेते हैं उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी बताएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी आप लोगों की करंट की रिक्वायरमेंट 10,000, 20,000, 50,000 की लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप स्मार्ट कॉइन से, मोबीक्विक से या रुफिलो से या बुद्धा फाइनेंस से या मनी व्यू से या नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करते हैं और वहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन ले लेते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इस छोटे छोटे लोन एप्लीकेशन से जो आप लोग लोन लेते हैं तो उसका आपके सिविल में क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये जिस तरीके से, जिस फास्ट प्रोसेस से ये आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, उसी फास्ट प्रोसेस से क्या आपके सिविल में ये डेटा अपडेट करते हैं या नहीं करते हैं? तो दोस्तों, इसी सब पॉइंट को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो छोटे मोटे लोन एप्लीकेशन से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये का क्विक हैजल फ्री बिना डॉक्यूमेंट के आप लोन लेते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान है। वैसे तो दोस्तों, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि जब आप लोगों को बहुत ही बेहद बहुत ही सख्त ज़रूरत है तब जा कर के लोन आप लोग लें, क्योंकि लोन एक तरीके से कर्ज ही है। उसको इंग्लिश में लोन बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो कर्ज बोलते हैं। कर्ज उस सिचुएशन में लिया जाता है जब आपके पास खर्चे ना हो, बट ये लोन एप्लीकेशन ही इंसान के लिए बनाया गया है, इसलिए मैं इसके कुछ फ़ायदे और कुछ आपको नुकसान भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं फ़ायदे बता दूं। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी आप लोन लेते हैं बैंक के माध्यम से, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपेयर टू द मार्केट, वो बहुत ही चीप एंड बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1,00,000 रुपये किसी लोन एप्लीकेशन से या किसी NBFC से या किसी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो इसका अगर साल में ब्याज बहुत ही मैक्सिमम जाता है तो 22 से लगाए 24,000, 22 से 2400 रुपये आपका सलीना जाता है। अगर 22% आपका ROI मिलता है तो 22,000 रुपये जाएगा। अगर 24% ROI मिलता है तो 2,400 रुपये जाएगा। लेकिन अगर यही पैसा किसी प्राइवेट लेंडर से यानी कि हाथ उधारी ले लेते हैं या जान पहचान लोगों से ले लेते हैं 1,00,000 रुपये, तो 4%, 5% यानी कि इसका जस्ट डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट या यूँ कहें ब्याज लेते हैं। अगर 4%, 5% है तो एक महीने में 5,000 रुपया हुआ और एक साल में 60,000 हुआ, तो 1,000 रुपये का प्रिंसिपल प्लस 60,000 का ब्याज, यानी कि टोटल अगर एक साल में देंगे तो 1,60,000 देंगे। अगर मंथली आप सिर्फ इंटरेस्ट उनको देंगे तो एक साल में सिर्फ ब्याज देंगे और मूलधन वहीं खड़ा रहता है। बैंक जब भी आपका EMI बनाती है तो उसमें मूलधन और इंटरेस्ट दोनों होते हैं। तो ये पहला फ़ायदा हुआ बैंक से लोन लेने का और प्राइवेट फंडिंग से पेमेंट उठाने का। दूसरा फ़ायदा ये कि इसका जो ड्यू डेट होता है उस डेट पे आपको पेमेंट करना होता है, उसके पहले आपके पास एक फ़ोन तक नहीं आएगा। लेकिन मार्केट का पैसा होता है, जैसे ही ड्यू डेट आता है 2 दिन पहले ही उनका रिमाइंडर आना शुरू हो जाता है। तीसरी बात ये कि अगर मार्केट का पैसा लेते हैं और लेट करते हैं तो आपके साथ ये बदतमीजी पे भी उतरते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और आपके साथ बेइज्जती भी करने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन बैंक का पैसा है, 1-2 दिन डिले होने के बाद आपसे पेनल्टी ले लेंगे, लेकिन कोई मिसबिहेव नहीं किया जाता है। ये तो कुछ बैंकिंग से और प्राइवेट पैसे लेने में कुछ कंपेयर हुआ है। दूसरा फ़ायदा ये है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, जैसा कि अगर किसी बैंक से आपने एक बार लोन ले लिया, किसी भी एप्लीकेशन से एक बार लोन ले लिया और उसको आपने टाइम से चुका दिया, तो दोबारा आपको ज़्यादा लोन मिल जाता है और मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों, ये तो कुछ बैंक से या लोन एप्लीकेशन से पैसे लेने के कुछ फ़ायदे हैं, बट साथ में कुछ नुकसान भी हैं। जैसा कि पहला नुकसान ये है कि आपके सिविल में n नंबर ऑफ इंक्वायरी जनरेट हो जाती है। मान लीजिए आपने 5 एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो आपके सिविल में 5 इंक्वायरी तो दिखेगी ही दिखेगी। दूसरा, अगर आपने इनका टाइम से पेमेंट नहीं किया तो आपका सिविल भी खराब होगा। तीसरा, अगर आपने पेमेंट टाइम से भी किया बट अगर आप अवेयर हो करके इनके कस्टमर केयर को अगर मेल नहीं करते हैं तो आपका सिविल में ये डेटा अपडेट करने में
6 महीने लगा देते हैं, जबकि आपने पेमेंट 5 महीना पहले किया, लेकिन अगर आप सिविल चेक करेंगे तो आपके सिविल में अभी भी वो लोन एक्टिव शो करेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का कुछ फ़ायदा हुआ और कुछ नुकसान हुआ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ थ्रू डिफरेंट मोड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच।